मन की व्यथा समेट, नहीं तो अपनेपन से हारेगा। मन की व्यथा को समेट, नहीं तो अपनेपन से हारेगा। मर जाएगा स्वयं अगर तू सर्प को नहीं मारेगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां आज ये स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि अगर पाकिस्तान जैसे सर्प का फन कुचला नहीं गया तो कई पहलगाम होंगे, कई पुलवामा होंगे, और अब इस सर्प को प्यास से मारकर उसकी कमर तोड़ने की शुरुआत की जा चुकी है। यानी कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है और अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद पाकिस्तान पहुंचे थे। वो भी तब जब पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं था, बल्कि वहां का राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान नाम का सैनिक तानाशाह था। पाकिस्तान के लिए इस समझौते की अहमियत क्या थी, वो इस बात से समझी जा सकती है कि जब यह समझौता हो गया तब पाकिस्तानी इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने नेहरू जी को एक खुले जीप पर बिठाकर रावलपिंडी की सड़कों पर घुमाया था। इस समझौते के मुताबिक अगर कोई भी पक्ष इस समझौते को एक तरफा तरीके से रद्द करता है तो इसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया है। और अब खबर ये आ रही है कि भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान जो है वो 2 जुलाई 1972 में हुए शिमला समझौते से हटने की तैयारी कर रहा है, जो कि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तानी सेना की करारी हार के बाद इंदिरा गांधी के ज़माने में किया गया था। जानते हैं इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष बात क्या है? वो ये है कि भारत और पाकिस्तान अपने विवादों के निपटारे के लिए कभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे। ये जो बात है वो शिमला समझौते का सबसे अहम पॉइंट है। और अब पाकिस्तान जो है वो भारत को जवाब देने के चक्कर में इस समझौते को रद्द करने की फिराक में लगा हुआ है। अच्छा है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से समझौते को रद्द ही कर दे, जिससे कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने में कोई भी दुविधा रह नहीं जाएगी। अगर शिमला समझौते पर आंच आई तो भारत की जांबाज फौजों के लिए रास्ता खुल जाएगा। वो कभी भी नियंत्रण रेखा को पार करके आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। और वास्तव में देखा जाए तो पहलगाम में मासूम लोगों पर जो हमला हुआ वो पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिफ मुनीर के भड़कावे का नतीजा था, जिसने खुलेआम हिंदुओं पर हमले के लिए कट्टरपंथियों को भड़काया था। ये वीडियो देखिए, इसमें आसिफ मुनीर बता रहा है कि कैसे हिंदुओं पर हमला किया जाए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. अब ऐसे कट्टरपंथियों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी बम गिराए। जिस पाकिस्तान और वहाँ बैठे आसिम मुनीर जैसे गठबुल्लों ने भारत राष्ट्र और सनातन धर्म पर आंख उठाने का दुस्साहस किया है, वो भूख और प्यास से तड़प कर मर जाए, यही सबसे बेहतर प्राकृतिक न्याय होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने जैसा बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे आनन फान में ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश का दूरदर्शी नेतृत्व जानता था कि आंतरिक रूप से बर्बाद हो चुका पाकिस्तान कभी भी पहलगाम जैसा दुस्साहस कर सकता है। इसीलिए हमारे पीएम मोदी जी की तैयारी पिछले 8 साल से जारी थी, ताकि बिना खून बहाए, बिना अपने सैनिकों की जान जोखिम में डाले भी पाकिस्तान के इन गठबंधनों को सबक सिखाया जा सके। सिंधु जल समझौते को अभी सिर्फ स्थगित किया गया है। अगर इसको पूरी तरह रोक दिया गया तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो प्यास से मरने लगेगा, तड़पने लगेगा। और पाकिस्तान की जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, वहाँ का बैकबोन है वहाँ का अर्थव्यवस्था का, वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। और तब भुखमरी का शिकार ये पाकिस्तानी कितना बिलबिलाएंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत पिछले लगभग 1 दशक से सिंधु नदी बेसिन में कई वाटर रिजर्व बना रहा था। वर्षों से सिंधु नदी जल आयोग की बैठक भी नहीं हुई थी। इंडियन लॉबी ने पाकिस्तान के सिंधु वाटर कमिश्नर को खरीद रखा है
वो पाकिस्तान छोड़कर कनाडा में बस चुका है और पिछले एक दशक से पाकिस्तान को उल्टे सीधे बयान देकर गुमराह भी कर रहा है। अब जो विश्व बैंक सिंधु जल समझौते में गारंटर है, पाकिस्तान ने जब उससे शिकायत की कि भारतीय वाटर रिजर्व क्यों बना रहा है, तो उसने यानी वर्ल्ड बैंक ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये बरसों तक काम करने का, लॉबिंग करने का नतीजा है। इसलिए कहना सही होगा कि चीते की चाल, बाज की नज़र और मोदी जी की बुद्धि पर कभी भी संदेह नहीं करना, वरना बहुत पछताओगे। अब पाकिस्तान रो रहा है कि सिंधु जल समझौता को बहाल कराने के लिए हम इस्लामिक मुल्कों के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, यूनाइटेड नेशन के पास जाएंगे, अमेरिका के पास जाएंगे। अरे तो भाई जाना, किसने रोका है तुझे? हमें मालूम है कि अब दुनिया में कोई भी पाकिस्तान की मदद करने वाला नहीं है। मोदी जी ने हर जगह अपना पक्ष रख के पहले से ही भारत की स्थिति को मजबूत बना लिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है, ये साबित कर दिया है कि आतंकवादी कौन है और आतंकवाद को लगातार संरक्षण कौन दे रहा है। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर रो ले, ना तो वर्ल्ड बैंक उसकी बात सुनने वाला है, ना ही यूनाइटेड नेशन उसकी बात सुनने वाला है, और ना ही उसकी इस्लामी बिरादरी वाले। अब पाकिस्तान रो धोकर देखते हैं क्या कर पाता है। लौट कर उसको भारत की शरण में ही आना पड़ेगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। भारत द्वारा जो वैश्विक लॉबिंग की गई है उसका नतीजा दिखाई देने लगा है। पहलगाम हमले के बाद अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तुलना अल कायदा का जो दुर्दांत आतंकवादी था उसामा बिन लादेन उससे कर दी है। रूबिन ने कहा है कि आसिम मुनीर और लादेन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मुनीर अपने फौजी महल में रहता है जबकि लादेन गुफा में रहता था, लेकिन दोनों ही आतंकवादियों को पालने पोसने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रूबिन ने कहा है कि पाकिस्तान ने लगातार आतंकवाद को पनाह दी है और दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। माइकल रूबिन का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहलगाम हमले पर अमेरिका में वर्तमान ट्रंप प्रशासन के रुख को दर्शाता है और ये बताता है कि पाकिस्तान के लिए दुनिया में कहीं भी ठौर ठिकाना मौजूद नहीं रह गया है। पहलगाम हमले के बाद देश और दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इस संबंध में आपको हम लगातार देते रहेंगे। देखते रहिए उदय इंडिया। जय हिंद, जय भारत।